एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे पेशेंट्स मुझसे अक्सर पूछते हैं। डाइटरी एडवाइस आफ्टर पाइल्स सर्जरी। पाइल्स की सर्जरी या हेमोरॉइड की सर्जरी होने के बाद आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अज़हर और बेयर वाइटल्स में आपका स्वागत है। आपने आपके किसी क्लोज़ वन की पाइल्स की सर्जरी करवाई है, तो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो डाइटरी एडवाइसेज़ जो आपकी रिकवरी को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देगा और स्टडीज़ के हिसाब से 73% ऑफ द पेशेंट्स गलत डाइट फॉलो करते हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि आफ्टर 8 मिनट मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक 7 डे मील प्लान क्या होता है। क्लिनिकल ट्रायल्स में इस प्लान का 68% तक कॉम्प्लिकेशंस को कम किया है और ऐसे फूड्स भी बताऊँगा जो हीलिंग फास्ट कर देंगे या फिर आपकी हीलिंग को या आपकी रिकवरी को इम्प्रोवाइज़ कर देगी एंड आपकी तकलीफ को कम कर देगी। हेमोरेड सर्जरी हर साल 3 लाख से ज़्यादा लोगों पर होती है, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव डाइट के इंस्ट्रक्शंस हर डॉक्टर्स के अलग-अलग होते हैं, जहाँ पे कोई स्टैंडर्डाइज़ेशन नहीं है। आज हम रैंडमाइज़्ड कंट्रोल ट्रायल्स के और रियल वर्ल्ड डेटा को देखकर ये बताएँगे कि रिकवरी का डेफ़िनेट गाइड क्या है? क्यों डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? सर्जरी के बाद क्या होता है कि जो मोशन के एरिया होते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, वहाँ पे थोड़े कट्स होते हैं या फिर स्वेलिंग होती है, जिसकी वजह से मोशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको रोज़ आना ही है। जब मोशन उस जगह से पास होगा और अगर वो हार्ड होगा, तो उस इन्फ्लेम जगह पे बहुत ज़्यादा पेन होगा। सर्जिकल साइट को पूरी तरह से हील करने के लिए कम से कम 3 से 4 वीक्स का टाइम लगता है। इनिशियल 2 वीक्स आर मोर पेनफुल एंड फुल रिकवरी आपकी 4 टू 6 वीक्स के बाद ही हो सकती है। सो इनिशियली बाउल मूवमेंट्स कैसा होना चाहिए? डायरेक्टली वो हीलिंग को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, हार्ड स्टूल नहीं पास होना चाहिए। इसके लिए डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डाइट ही डिसाइड करती है आपको स्टूल का कितना सॉफ्टनेस रहेगा एंड कॉन्स्टिपेशंस कितना रहेगा। कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं सर्जरी के बाद? मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो सर्जरी के बाद लोग फेस करते हैं वो अगेन कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में 1 दिन पहले से वो नील बाय माउथ रहते हैं, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट नया रहता है, पेन होता है, डर होता है, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। कुछ लोगों को पेनफुल मोशंस होते हैं, कुछ लोगों में ब्लीडिंग भी हो सकती है एंड सर्जरी के बाद होने वाले फिशर्स भी कम नहीं है। ऑल दिस फैक्टर्स विल गिव अननेसेसरी ट्रबल एंड विल कॉज पेन और डिलेड हीलिंग। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊँ कि इनमें से मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग सिर्फ डाइटरी मॉडिफिकेशन से अवॉइड कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, तो आप यकीन करोगे। ट्रेडिशनल एडवाइस ऐसी होती है डॉक्टर्स की कि आप हाई फाइबर डाइट खा लीजिए या फिर ब्लैंड डाइट खाइए, अवॉइड स्पाइसी एंड अवॉइड एक्सेसिव फैटी फूड्स। डेफिनिटली आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, बट एग्जैक्टली व्हाट शुड बी ईटन वेल यस टू बी नोन। तो इसके पीछे क्या साइंस है, चलिए रिसर्च चेक करके हम लोग बताते हैं। एक मल्टीसेंट्रिक स्टडी हुई थी जहाँ पे 1200 पेशेंट्स को स्टडी किया गया था फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, इन डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, और उन पेशेंट्स के अंदर हाई फाइबर वर्सेस लो रेसिड्यू डाइट को हम उन्होंने स्टडी किया था टू सी वेदर इट इज एक्चुअली बेनिफिशियल और एनी डिफरेंस इज देयर। सो जो हाई फाइबर वाले ग्रुप था उसके अंदर फर्स्ट बाउल मूवमेंट वाज seen within 18 hours after surgery. Pain was 40% less. Complication rate was just 12% as compared to 28% in the low fiber group. Return to normalcy was within 8 to 10 days as compared to 15 days for the low fiber group. इस स्टडी से हमें ये पता चलता है कि हाई फाइबर डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्मूथ रिकवरी। कोरिया में एक सिमिलर स्टडी हुई थी, ऑलमोस्ट 2500 पीपल पे। वहाँ पे स्ट्रक्चर डाइट एंड स्टैंडर्ड केयर दिया था, तो जो स्ट्रक्चर डाइट वाले पेशेंट्स थे उनके अंदर रीएडमिशन रेट वाज जस्ट 3% एज compared to 18% in the non-structured diet. Return to work was also within 5 to 7 days as compared to 10 days or 12 days for the standard care patients. 6 months के बाद 96% of the patients symptom free हुए। Key dietary factors क्या थे? Most important is soluble fiber around 25 to 35 gram, fermented foods, adequate hydration. Adequate hydration का मतलब 35 ml per kg of your body weight, and स्लो एंड फेज्ड फूड इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज द फेज्ड फूड इंट्रोडक्शन? डे 1 से फाइबर स्टार्ट किया, रिकवरी 45% फास्टर हो गई, देयर इज नो एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन। अभी मैं आपको ये 7 डे मील प्लान का फंडा बताने वाला हूँ। तो 7 डे मील प्लानिंग में ऐसा होता है कि फर्स्ट 2 डेज इज द फाउंडेशन फेज, वहाँ जहाँ पे आप लोग वार्म वाटर, थोड़ा सा सीलियम हस्क, वोट मीन्स, फ्लैक्स सीड्स, प्रून जूस ये ऐड करोगे एंड आफ्टरनून में यू कैन गिव वेज सूप्स, ग्रीक योगर्ट और बॉइल्ड वेजिटेबल्स, एंड इवनिंग में अगेन बॉइल्ड वेजिटेबल्स पिनिया विद दाल का सूप या फिर वाटर। एंड डे 3 एंड डे 4 पे यू कैन ऐड पपाया, कीवीज, ब्राउन राइस और अदर लोकल फ्रूट्स लाइक बनाना और फिश ऑयल। डे 5 टू 7 विल बी नॉर्मलाइजेशन फेज, जहाँ पे आप होल ग्रेन रोटीज, सब्जीज, दाल, राइस को ऐड कर सकते हो। बट वेरी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि यू शुड अवॉइड processed carbohydrates and excessive salty foods. Vitamin C, zinc, and protein is important for the better healing. Vitamin C can be obtained from citrus food. Zinc आपको pumpkin seeds में या फिर चना में भी मिल जाता है, and proteins can be attained from boiled eggs or the use of fish, which is not made very spicy and oily. Very, very important. Similarly, when you can allow tea and coffee,
टी एंड कॉफी इन मॉडरेशन कैन बी स्टार्टेड ऑन डे 2 और डे 3, बट इट शुड बी इन मॉडरेशन। एंड चाय और कॉफी के साथ आपको एक्सेसिव बिस्किट्स या अदर चीज़ें ऐड नहीं करनी है, अदर एड ऑन्स ऐड नहीं करने हैं। सो व्हिच फूड्स टू बी अवॉइडेड? कौन से खाने आपको डेफिनिटली अवॉइड करने चाहिए? प्रोसेस्ड फूड, हाइली प्रोसेस्ड फूड्स लाइक चिप्स, सॉल्टेड चिप्स और pizzas, burgers, you should avoid them because there is a very high content of the sodium which can cause swelling and there will be delayed in the healing. Similarly, you should avoid alcohol because alcohol and smoking will definitely delay the healing by 40%. High fat consumption को avoid करना चाहिए क्योंकि हाई फैट कंजम्पशन की वजह से इन्फ्लेमेशन भी बढ़ सकते हैं and even in it can increase the risk of constipation. So all these foods should be avoided. Excessive amount of caffeine should be avoided. 5 to 6 cup of coffees per day should definitely be avoided because it will cause dehydration and excessive stimulation which will in turn result in pain and swelling. Fiber का भी एक rule है. Initially you should start with soluble fibers and slowly gradually add with insoluble fibers. At the same time, intake of water should be around 35 ml. That is, it comes to around 2 liters per day for a normal individual. Dehydration avoid करना is very important because if you are getting dehydrated, इससे आपको 89 to 90% ऑफ द कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। सिमिलरली आप और क्या सप्लीमेंट कर सकते हो? प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंटेशन से द रिजल्ट्स आर बेटर। हाउ वुड यू नो कि आपकी रिकवरी करेक्ट है? रिकवरी करेक्ट है ये जानने के लिए हमें थोड़े क्लूज रहेंगे। डे 1 से 3 तक आपका हाइड्रेशन अच्छा रहना चाहिए एंड स्टूल्स जो बनेंगे वो सॉफ्ट स्टूल्स बनने चाहिए। डे 4 से डे 7 तक आपको कंफर्टेबल मोशन होना चाहिए एंड वीक 2 से आपका एब्सोल्युटली नॉर्मल फूड इनटेक एंड normal passage of motions हो जाना चाहिए। These are the points which will monitor your recovery is on the correct path. What are the warning signs to look for? ये फॉलोइंग वार्निंग साइंस है। अगर आपको स्टूल पास नहीं हुआ फॉर 3 डेज आफ्टर सर्जरी, सीवियर पेन हो रहा है डे 5 के बाद भी, या फिर अगर आपकी ब्लीडिंग ग्रेजुअली बढ़ते जा रही है, या फिर अगर आपको फीवर या स्वेलिंग आया है, तो डेफिनेटली आपकी रिकवरी इज नॉट ऑन द नॉर्मल ट्रैक एंड यू शुड सीक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली। तो चलिए देखते हैं सर्जरी के बाद लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए। सी रिकरेंस काफी कॉमन है बिकॉज पाइल्स प्रोक्टोलॉजिकल डिसीजेस जो है या हिमोरॉइड्स है वो एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज है। अगर आपका सर्जरी भी हुआ है लेकिन आपने लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं किए तो आपको फिर से पाइल्स या हिमोरॉइड्स होने के चांसेस बहुत हाई है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको क्या करना है? आपको स्टूल हाइजीन मेंटेन करना है, डाइटरी फैक्टर्स मेंटेन करने हैं। एट द सेम टाइम यू हैव टू मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन। सो योर डाइट शुड बी हाई इन फाइबर्स, यू शुड टेक गुड अमाउंट ऑफ वाटर एंड यू शुड डू एक्सरसाइजेस। ऑल दीज थिंग्स आपके मेक श्योर करेंगे कि आपको रिकरेंस फिर से नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा लेसन ये है कि रिकवरी रिस्ट्रिक्शन से नहीं आती है बट स्ट्रेटेजी से आती है। साइंस बैक डाइट को फॉलो करोगे तो 60% ऑफ द टाइम्स आपकी रिकवरी फास्टर एंड स्मूदर हो जाएगी एंड 70% ऑफ द टाइम्स कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए उनके साथ जिनका पाइल्स या फिर प्रोक्टोलॉजिकल सर्जरीज हुई है एंड वो इस वीडियो से कुछ ना कुछ पॉजिटिव ले सकते हैं। बेयर वाइटल्स में हमारी एफर्ट यही होता है कि हम मैक्सिमम लोगों को करेक्ट एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। डेफिनेटली लाइक एंड शेयर करें फॉर मोर सच हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।